अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। हमने पहले स्टेजेस इसकी पढ़ी थी सेल साइकिल की। हमने डिवीजन पढ़ी थी, हमने G0 फेज़ तक पढ़ा था, G2 फेज़ पढ़ा था, S फेज़ पढ़ा था, G1 फेज़ पढ़ा था और सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस, हम M फेज़ कहते हैं। माइटोसिस को आज हम स्टडी करेंगे। 1880s में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, वॉल्टर फ्लेमिंग था। इसने ऑब्ज़र्व किया था कि एक जो डिवाइडिंग सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको सीरीज़ ऑफ चेंजेस से गुजरना पड़ता है। उस सीरीज़ ऑफ चेंजेस को हम कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, क्लियर कर लें एक दफ़ा। 1880s में एक साइंटिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट था, वॉल्टर फ्लेमिंग है। ठीक है, उसने ऑब्ज़र्व किया था कि एक डिवाइडिंग सेल है उसमें न्यूक्लियस को सीरीज़ ऑफ चेंजेस से गुजरना पड़ता है, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है, जिसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। सीरीज़ ऑफ चेंजेस से गुजरना पड़ता है, उस सीरीज़ ऑफ चेंजेस को हम कहते हैं माइटोसिस। अगर आप लोगों ने जो 8th क्लास में पढ़ा था माइटोसिस का प्रोसेस, तो हम देखते हैं कि एक सेल डिवाइड है। ठीक है, सेल डिवाइड होता है इंटू 2 डॉटर सेल्स इन विच क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम एज इन पेरेंट सेल्स। जिस तरह हम कहते हैं कि सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाता है, लेकिन क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में एक जैसी रहती है। ये देखिए, हम कहते हैं हमारे पास कि सेल है हमारे पास। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था आपने। ठीक है, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट हुआ था, सिंपल ये क्रोमेटिन था। उसके बाद क्रोमेटिड्स बना है, फिर सेल जो है आउटर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी बेंड हुई है। ठीक है, और फिर क्या बना दिए 2 डॉटर सेल्स। ये आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ये 8th क्लास का था। थोड़ा आप लोगों को मैं रिमाइंड करवा दूँ ताकि आप लोगों को ईजीली याद हो जाए, समझ आ जाए ये कॉन्सेप्ट। सिंपल था कि पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल ने क्या बनाया 2 डॉटर सेल्स बनाए, लेकिन नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स दोनों में इक्वल है। पेरेंट सेल में भी हैं और डॉटर सेल में, दोनों में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है ना वो इक्वल है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये देखिए यहाँ से, इन 1880s अ जर्मन बायोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग observed that in a dividing cell nucleus passes through a series of changes which he called mitosis. Mitosis is a type of cell division in which a cell divides into 2 daughter cells each with the same number of chromosomes as were present in parent cell. ठीक है, सिंपल सा उसने बताया हुआ है कि एक डिवाइडिंग सेल है, न्यूक्लियस को सीरीज़ ऑफ चेंजेस से गुजरना पड़ता है, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है, जिसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं, उसको हम कहते हैं माइटोसिस। उसके बाद हम बात करते हैं कि माइटोसिस में क्या है कि सेल डिवाइड होता है और अपने ही जैसे जो है ना वो 2 डॉटर सेल्स बना देता है, जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं एज इन पेरेंट सेल। अच्छा, अब हम इस बात करते हैं कि जो माइटोसिस होती है वो किस में होती है। माइटोसिस ओनली अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था यूकैरियोट्स का और प्रोकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स में माइटोसिस होती है, प्रोकैरियोट्स में जो होती है वो बाइनरी फिशन होती है। किस तरह होती है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे। 5 टाइप्स जो होती हैं इसमें माइटोसिस उस सूरत में होती है कि बाइनरी फिशन की सूरत में। ठीक है, बाइनरी फिशन का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को आगे बताया जाएगा। प्रोकैरियोट्स में आप लोगों के पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में जो होती है माइटोसिस की फॉर्म होती है, उसमें बाइनरी फिशन होती है। ठीक है, माइटोसिस जो है ओनली अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन भी है कि वो प्रॉपर जो है ना प्रोकैरियोट्स प्रॉपर्ली माइटोसिस क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ से देखिए, माइटोसिस अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस। प्रोकैरियोटिक सेल्स अंडरगो अ प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फिशन। प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती प्रॉपर, इसमें बाइनरी फिशन होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो वो सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे। यूकैरियोट्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और उसके अंदर सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यूकैरियोट्स में माइटोसिस होती है। अब हमारे पास 2 तरह के सेल्स आते हैं हमारी बॉडी में, होते हैं सोमैटिक सेल्स आते हैं और जर्म लाइन सेल्स आते हैं। ये 2 आपके पास सेल्स हैं, ये देखें, हमारे पास सोमैटिक सेल्स हैं और ये हमारे पास जर्म लाइन सेल्स हैं। ये आप लोगों का इसका डिफरेंशिएट भी आता है सोमैटिक सेल्स का और जर्म लाइन सेल्स का। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं। बहुत से जो हमारी बॉडी फॉर्मेशन हो रही होती है, ये तमाम काम जो है सोमैटिक सेल्स करते हैं। ठीक है, बॉडी को फॉर्म करना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सोमैटिक सेल्स की होती है, और जो माइटोसिस होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है। पहला डिफरेंस आ गया, इसके 2 डिफरेंस आ गए हैं। पहली हमारे पास चीज़ क्या आती है कि जो सोमैटिक सेल्स हैं वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, बॉडी फॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो माइटोसिस होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है। नेक्स्ट हमारे पास जर्म लाइन सेल्स की बात करते हैं, तो जर्म लाइन्स हमारी बॉडी में गैमिट्स बनाते हैं। गैमिट्स आप लोगों को पता है, एग और स्पर्म की हमने बात की थी, उसे हम गैमिट्स कहते हैं। जर्म लाइन सेल्स हमारी बॉडी में गैमिट्स फॉर्मेशन करते हैं और
जर्म लाइन सेल्स में मियोसिस का प्रोसेस होता है। आप लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। पहला डिफरेंस हम कहते हैं कि सोमैटिक सेल्स में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं और इसमें माइटोसिस होती है। जर्म लाइन सेल्स में गैमेट्स फॉर्मेशन होती हैं, ये गैमेट्स फॉर्मेशन का काम करती हैं। इसके अलावा इसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ से आप देख लें, ये आप लोगों के बॉक्स में, ये आपका डिफरेंशिएट भी है, इसको पॉइंट्स में आपने लिखना है। सोमैटिक सेल्स आर दोज विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाइल जर्म लाइन सेल्स आर दोज विच गिव राइज टू गैमेट्स। पहला डिफरेंस आ जाता है कि सोमैटिक सेल्स हमारे में क्या काम करते हैं, बॉडी बनाती हैं ऑर्गेनिज्म की, और जर्म लाइन सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में गैमेट्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, गैमेट्स बनाते हैं। सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस, सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, जर्म लाइन सेल्स में मियोसिस होती है। ये आप लोगों को इसमें आप लोगों ने दो आप लोगों के पॉइंट्स इसके बन गए हैं, आप लोगों ने पॉइंट्स की सूरत में लिखना है ताकि आप लोग इजीली इसको अटैम्प्ट कर सकें। आगे देखिए, हमारे पास माइटोसिस हमने पढ़ा है कि माइटोसिस में हमारे पास दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक न्यूक्लियस आता है और एक साइटोप्लाज्म आता है। ये आप लोगों ने ऑर्गेनाइज पढ़ी हुई हैं अच्छे तरीके से। दो चीज़ें हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस की डिवीजन है उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ये आपने याद रखनी है टर्म्स, ठीक है। न्यूक्लियस की डिवीजन, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। दो टर्म्स आपके पास आ गई हैं, न्यू टर्म्स हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब हमारे पास आ जाते हैं, देखें, माइटोसिस है, हमारे पास सेल डिवीजन का प्रोसेस है। दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, इसमें न्यूक्लियस आता है, साइटोप्लाज्म आता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की फर्दर आगे 4 फेजेस हैं हमारे पास। पहला फेज प्रोफेज, देन मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड फोर्थ फेज इज टेलोफेज। यहाँ से आप लोग देख लीजिए फेजेस ऑफ माइटोसिस हैं आपके पास। The process of mitosis is a complex and highly regulated. There are two major phases. Two major phase कौन से हैं इसके? Cytokinesis and karyokinesis. The division of nucleus is called karyokinesis and the division of cytoplasm known as cytokinesis. ये आपके पास दो मेजर फेज़ हैं। इसके जो फेजेस हैं, ये मेजर आपके पास फेज़ हैं। इस फेजेस के आगे फर्दर फेजेस हैं। लाइक हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये आप लोगों का है माइटोसिस क्या है, आप लोगों ने इसको यहीं तक याद करना है अच्छे तरीके से, और जो पीछे अगर कोई कमी पेशी है तो उसको भी आपने पूरा करना है। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। कोई भी अगर आपको चीज़ ना समझ आए तो लाजमी पूछिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको ये याद होगा। रट्टा लगाने में कोई इसमें फ़ायदा नहीं है, इसको पहले समझें फिर याद करें, ठीक है। कोई भी अगर आपको पॉइंट क्लियर ना हो तो लाजमी पूछिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।